इस बीच बड़ी खबर आपको दे दी, मुस्लिम समुदाय की तरफ से एक बार फिर विरोध प्रदर्शन की कोशिश हो रही है। इकबाल की मां ने पुलिस से विरोध प्रदर्शन करने की इजाजत मांगी थी। मुस्लिम महिलाएं इकबाल की मौत पर विरोध प्रदर्शन करने वाली थी, लेकिन पुलिस ने फिलहाल इसकी इजाजत नहीं दी है। हमारे साथ मनीष लगातार जुड़े हुए हैं। मनीष, इकबाल की मां पुलिस से प्रदर्शन करने की इजाजत मांग रही है, जबकि मुआवजा दे दिया गया है, आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। फिर इस प्रदर्शन के पीछे वजह क्या है? देखिए, बिल्कुल प्रदर्शन करने की मांग की गई थी, क्योंकि उनका कहना है कि अभी भी पूरे आरोपी गिरफ्तार नहीं हुए हैं। जानबूझ के टारगेट करके इकबाल को मारा गया है, और सिर्फ इसलिए क्योंकि वो मुस्लिम है, इस वजह से इस तरीके की बातें सामने आई थी। इकबाल की मां का बयान भी सामने आया था। जब उनसे कोई पूछ रहा था कि आप क्या चाहती हैं, तो उन्होंने ये कहा था, मेरे बेटे को निर्मम तरीके से मारा गया है, लिहाजा मैं ऐसी ही सजा चाहती हूँ। हत्यारे को जल्द से जल्द पकड़ा जाए, जल्दी गिरफ्तार किया जाए। इस पूरी घटना में कुछ लोग हिरासत में जरूर लिए गए हैं, कुछ लोगों को गिरफ्तार किया गया है, लेकिन संतुष्टि अभी इस बात की इसलिए भी नहीं है। इनका कहना है कि जो असली आरोपी हैं वो फिलहाल अभी गिरफ्तार नहीं हुए हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि 6 घंटे तक के बहुत ज़्यादा कानून व्यवस्था की स्थिति पूरी तरीके से बिगड़ गई थी, और उसके बाद जो लोग चिन्हित किए गए वो लोग भी गिरफ्तार नहीं हुए। लेकिन आज हिंदू संगठन ने इस बात की नाराजगी जताई थी कि परकोटे की दुकानों को बंद करना इतना आसान नहीं। आमूमन जब परकोटे की दुकानें बंद होती हैं तो पूरे देश विदेश में एक बहुत गलत मैसेज जाता है, और खुलेआम इस तरीके से, वो भी तब जब जयपुर का हार्ट सिटी है, कोई दिन दहाड़े कोई घुस के कोई लोग अगर दुकानों को जबरन बंद कराते हैं, तो ये बहुत ही चौंकाने और बहुत दुखद घटना है, चौंकाने वाली बात है। तो इसी बात को लेकर नाराजगी थी, और जब ये पुलिस अधिकारियों से तमाम लोग मिले, ये व्यापारी, उन्होंने ये मांग करी कि जो सीसीटीवी में कम से कम जो चेहरे दिखे ना, कम से कम आप उन लोगों को तो गिरफ्तार करिए, उन पर कार्रवाई करिए। लेकिन अभी फिलहाल इनका कहना है कि वो लोग गिरफ्तार ही नहीं हुए हैं, और इसी बात को लेकर नाराजगी है। और उसके बाद आप देखिए किस तरीके से हजारों की तादाद में यहाँ पर लोग इकट्ठा हैं। ये बड़ी चौपड़ के सेंटर पे ये मंच बनाया गया है, और जय श्री राम के नारे लग रहे हैं, और जो हाथों में झंडे और तमाम तरीके की जो नारेबाजी यहाँ पर हो रही है। और पूरा जो परकोटा इलाका है, जितने भी परकोटे इलाके के जो हिंदू बाहुल इलाके हैं, वहाँ से सब के सब लोग यहाँ पर मौजूद हैं। व्यापारी तो यहाँ पर मौजूद ही हैं, व्यापारियों ने तो समर्थन दिया है, लोग घरों से भी यहाँ पर आए हैं। उनका कहना है कि इस तरीके की स्थिति परकोटे में कभी भी नहीं रही है। सामाजिक समरसता का एक बहुत बड़ा एक मैसेज परकोटे से जाता रहा है, लेकिन उस दिन ऐसा क्या रहा? क्यों इस तरीके की घटना कर दी गई? क्यों साजिश इस तरीके की रची गई? और साजिश करता फिर आखिरकार फरार क्यों है? ऐसे में स्थिति बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। लेकिन इसमें पुलिस का रोल क्या है? क्योंकि अगर व्यापार संघ यहाँ पर एकत्रित हुआ है और वो ये कह रहा है कि शिकायत करने के बावजूद पुलिस ने ठीक तरीके से एक्शन नहीं लिया, तब तो प्रश्न खड़े होंगे कि बड़ी चौपड़ जो कभी इस तरीके से बंद नहीं हुई, वहां पर व्यापारी अपना कामकाज ठप करके आज सड़क पर उतरे हैं, कोई तो कारण होगा। और देखिए, अब सवाल इसी बात का है कि आखिरकार वो गिरफ्तार क्यों नहीं कर पा रहे। जयपुर पुलिस कमिश्नर से हमने बातचीत की है, जो बीजू जॉर्ज जोसेफ जयपुर पुलिस कमिश्नर हैं, उन्होंने ये कहा है कि लूटपाट जैसी कोई घटना हुई नहीं है, जबकि सीसीटीवी कैमरेज में तमाम चीज़ें दिखाई दे रही हैं कि तोड़फोड़ करने की कोशिश की गई है। कुछ लोग मास्क पहन के भी आए थे, वो कोशिश कर रहे थे। व्यापारियों ने ये बोला है कि उनकी दुकानों में लूटपाट करने की कोशिश की गई है, हालांकि इस बात की पुष्टि पुलिस ने नहीं की है। लेकिन बात यही है कि जो लोग कानून व्यवस्था का मजाक उड़ा रहे थे, जो अशांति फैलाने के लिए यहाँ पर आए थे, वो गिरफ्तार क्यों नहीं हुए? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। जबकि पुलिस, ये भी इन लोगों का कहना है कि जब इकबाल की हत्या हुई तो 24 घंटे के अंदर उसको 50 लाख का मुआवजा दे दिया गया, जबकि कन्हैया लाल की हत्या हुई और भी इस तरीके की जब घटनाएं हुई तो उसको मुआवजे देने में सरकार में देरी हुई। इस तरीके की भी बातें सामने आई हैं, जो कि लोगों का कहना है। इस घटना पे सरकार संवेदनशील क्यों नहीं होती है, खास समुदाय के साथ क्यों जुड़ी रहती है, इस तरीके के आरोप भी सरकार पर बहुत ज्यादा लग रहे हैं। लेकिन अभी की फिलहाल स्थिति यही है कि इनका कहना है कि जिन्होंने अशांति फैलाने की कोशिश की है उनको फिलहाल गिरफ्तार किया जाए, वो पुलिस की गिरफ्त से फरार ना हो। जस्टिस तभी मिलेगा कि अगर इकबाल की हत्या हुई है, उसका इन्होंने पूरी तरीके से पुरजोर तरीके से विरोध किया है, वो गलत है, उनके हत्यारों को पकड़ा है, लेकिन उसके बाद जिन्होंने अशांति फैलाई है उनको भी पुलिस की गिरफ्त में लाना चाहिए, कार्रवाई उन पर भी होनी चाहिए। मनीष, बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए आपका। क्राइम की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए इंडिया टीवी क्राइम अलर्ट चैनल यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना न भूलें। सावधान रहें, सुरक्षित रहें, देखते रहें इंडिया टीवी क्राइम अलर्ट।